तो आज हम कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल का मॉक पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे कल, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले एक डाउट है जो मुझे भेजा है। तो क्वेश्चन है रूट ए एक्स माइनस रूट बी वाई इक्वल टू बी माइनस ए एंड रूट बी एक्स माइनस रूट ए वाई इक्वल टू 0, देन एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू। तो बेटा लीनियर इक्वेशन का सिंपल कंसेप्ट है, बस रूट देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपली एलिमिनेट कीजिए या सब्सटीट्यूट कीजिए, वॉट एवर यू फाइंड बेटर। आई फील एलिमिनेशन इज बेटर। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है रूट ए एक्स माइनस रूट बी वाई इक्वल टू बी माइनस ए, और सेकेंड इक्वेशन में है रूट बी एक्स माइनस रूट ए वाई इक्वल टू 0। यदि मैं x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ b से और यहाँ a से मल्टीप्लाई करना होगा रूट। तो हम इसको यदि रूट b से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट a भी हो जाएगा, और रूट b इंटू रूट बी विल बी ओनली b। हाँ, रूट b इंटू रूट बी b हो गया, और यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही लिखे रहने दो क्योंकि यहाँ तो 0 ही है, तो मल्टीप्लाइड बाय रूट बी। इस इक्वेशन को हमने रूट a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ रूट a हो गया, यहाँ पर रूट कैंसिल हो गया और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम रहेगा। अभी जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस ये प्लस, और इसका कोई मतलब नहीं, ये कैंसिल हो गए। अब आपका y दोनों के पास है तो यहाँ क्या बच रहा है a माइनस बी वाई। a पॉजिटिव है b नेगेटिव है तो मैंने a माइनस बी वाई लिखा। अब हमें यहाँ पर भी b माइनस a दिख रहा है तो इन्हें माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई रूट बी है। नाउ यू कैन सी कि a माइनस बी से a माइनस बी ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, तो y की वैल्यू माइनस रूट बी आ गई। तो y की वैल्यू माइनस रूट बी आ गई। हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में। मैं इस वाले में रख दूँ y की वैल्यू माइनस रूट बी। हाँ, इसमें यदि रखूँ y की जगह माइनस रूट बी तो ये रूट बी एक्स माइनस रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। रूट बी दोनों के पास से कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस रूट ए विल बी 0। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई माइनस रूट ए। हाँ, यही काम यदि आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तब भी यही आता। हम y की जगह माइनस रूट बी रखेंगे तो ये माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट ए एक्स माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये बी कैंसिल, तो x इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ए, तो ये कैंसिल होके माइनस रूट ए ही आएगा। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू आ गई माइनस रूट ए, y की वैल्यू आ गई माइनस रूट बी। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस होगा और रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ए बी। तो आपका आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन सी, दैट इज रूट ए बी। क्लियर? आप यदि साइन की गलती कर दोगे तो हो सकता है आप माइनस रूट ए भी लगा दो। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, साफ सुथरा खुला खुला काम करना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार क्या हम, जैसे मैं भी कई बार कर देती हूँ, बहुत पिक्चर पिक्चर हो जाती है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में छोटा छोटा लिख लिया, पास पास कर लिया, तो वो थोड़ा अनसिस्टमेटिक वर्क हो जाता है। उसमें फिर आपको दोबारा यदि कुछ मिस्टेक भी हो गई कैलकुलेशन वापस करने में फिर से करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपकी रिपेयरेबल रहती नहीं है ना। जनरली आपने देखा होगा, मैं भी जो करती हूँ तो वो थोड़ा पैक्ड काम हो जाता है, थोड़ा खुला खुला करो। तो आपको यदि कभी बाई चांस कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप वहीं की वहीं उसको आप उसमें करेक्शंस कर सकते हो, पूरा वापस नहीं करना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन 16 तक कर लिया था वर्ड पे कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल के मॉक का पेपर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, साइन कॉस सब आपको दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है, 0, 1, 2 या 3। साइन 30 की वैल्यू हाफ है और साइन स्क्वायर 30 है तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4। कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस 4 tan 30 इज 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3 प्लस साइन 90 इज 1, तो ये हो गया हाफ माइनस 2 cos 90 इज 0, तो ये तो 2 इंटू 0 मतलब लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा, प्लस 1/24। ये है क्वेश्चन। तो हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारा ये हो गया 1/8, ये है 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, ये हो रहा है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 24 ही आएगा, क्योंकि 2, 3, 8 सबके टेबल में 24 आता है। तो 8 3 ज़ा 24, यहाँ 3 आ गया, 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 12 ज़ा 12 आ गया और यहाँ 1 आ गया। सबको ऐड करें तो क्या हो रहा है 48।
अपॉन 24, 24 टू ज़ा 48, तो आंसर क्या आया 2। तो इसका आंसर आपका आ रहा है 2। ठीक है, वैल्यूज याद हो तो सिंपल, बाकी क्वेश्चन फिर इजी है। नेक्स्ट है ABC इज अ ट्राइंगल, PQ इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग AB इन P एंड AC इन Q। AB को P पर और AC को Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC एंड डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इनटू टू पार्ट्स। द रेशियो BP अपॉन AB, BP अपॉन AB का रेशियो पूछा है। मुझे लगता है यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गई, टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया होना चाहिए था। हाँ, ये एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल है, एरिया वाली एक्सरसाइज के जस्ट पहले जो एग्जाम्पल है वो पूछना चाह रहे थे, पर इसमें इन्होंने इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया होना चाहिए, इसका एरिया इक्वल है। उस केस में आपको पता है कि छोटे ट्राइंगल, मतलब ये लाइंस पैरेलल है, तो ट्राइंगल APQ सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। हाँ, ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लाइंस पैरेलल है तो डबल ए ट्रिपल ए सबसे ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ ABC का रेशियो निकालें, तो इन दोनों का यदि एरिया इक्वल है तो इसका एरिया 1 है, इसका 1 है, तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा 2, तो इनका रेशियो क्या आएगा 1/2। और ये रेशियो किसके इक्वल होता है, इनकी साइड के स्क्वायर के, तो साइड हुई AP अपॉन AB, दिस इज इक्वल टू AP अपॉन AB का स्क्वायर। तो हम इधर स्क्वायर रूट ले लें तो AP अपॉन AB का रेशियो क्या आ रहा है 1:√2। अब हमसे AP की जगह PB पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 में से माइनस, तो 1 माइनस 1/√2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा AB माइनस AP अपॉन AB, एंड AB में से AP माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आती है PB अपॉन AB, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर इसको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये √2 ऊपर आ जाता है, नीचे हो जाता 2, तो एलसीएम आता 2 माइनस √2 अपॉन √2, आंसर आएगा 2 माइनस √2 अपॉन √2। हाँ, 2 माइनस √2 अपॉन √2, तो इन्होंने ये जो लिखा है √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2, यदि हम इसमें से 2 माइनस 1, एक सेकेंड, √2 BP अपॉन AP पूछा है, मैंने BP अपॉन AB ही निकाला है, एरिया आया 1/√2, तो AP अपॉन AB आया था, हमें PB अपॉन AB चाहिए, तो हमने इसमें से 1 माइनस किया, तो 1 माइनस 1/√2, 1/√2 इज √2 अपॉन 2, तो एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस √2 अपॉन, मैंने अपॉन में √2 लिख दिया, अपॉन में 2 आएगा ना, रेशनलाइज कर चुकी हूँ मैं, तो 2 माइनस √2 अपॉन 2 आएगा, 2 माइनस √2 अपॉन 2। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेशनलाइज नहीं किया है और डायरेक्टली एलसीएम लिया है, तो इनका इस स्टेप पे ये जो आपका था 1 माइनस 1 अपॉन √2, आप इसका सीधे एलसीएम लेते तो √2 माइनस 1 अपॉन √2, ये आंसर आता। तो √2 माइनस 1 अपॉन √2, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये रेशनलाइज किए बिना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन रेस्पेक्ट, आंसर ही याद रखो कि क्या पूछा है तो क्या आता है, तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B इज, मतलब एक्स एक्सिस पे और हमें क्या दिख रहा है, ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर ही है, तो पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस, मतलब वो क्या होगा इनका मिड पॉइंट, तो 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 2 इज 2, तो 2, 0 डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो हमें पता, और इनके ये दोनों में भी y0 है, मतलब ये भी एक्स एक्सिस पर हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसलिए हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाने की बजाय मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, अदरवाइज हम x, 0 लेकर के डिस्टेंस फार्मूला लगाते, तब भी आंसर यही आता, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता। नेक्स्ट है पॉइंट A एंड B लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट सर्कल में लाई कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं गिवन है कि डायमीटर है, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस, दोनों रेडियस के इक्वल है, तो OA निकालेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, डायरेक्ट कर दे, 2 + 1 दैट इज 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3y माइनस y माइनस 4y, तो 4y का स्क्वायर क्या हो गया 16y स्क्वायर इक्वल टू OB लेते तो 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाता 7 + 3y का होल स्क्वायर प्लस 7 + 3y का होल स्क्वायर,
तो 9 तो कैंसिल हो गए। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले ले बजाय पूरा सॉल्व करने के, जल्दी हो जाएगा। ये 7 + 3y का स्क्वायर, ये 16y² इज एक्चुअली 4y का स्क्वायर, और ये है 7 + 3y का स्क्वायर। मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो 7 + 3y इक्वल टू प्लस माइनस, मतलब इधर लगा दें प्लस माइनस या उधर लगा दें, इधर लगा दें 7 + 3 - y क्या है, तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन और इक्वल टू में क्या आया 4y। तो ये 3y यदि प्लस का है तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो 4y - 3y, y इक्वल टू क्या बचेगा 7 + -7। हाँ, तो आपकी y की वैल्यू क्या आई 7, +7 या -7। और दूसरा यदि हम इसको माइनस लेते तो ये उधर जाके ऐड होता, तो 7y = 7 आता, तो y की वैल्यू या तो +-1 आएगी या y की वैल्यू +-7 आएगी। थोड़ा लंबा हो गया है ना, कोई बात नहीं। y की वैल्यू यदि +-1 लेते हैं, हम +1 लेते हैं, हम रख के देख लेते हैं। यदि हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हो गया 2, -3 और ये हो गया -1, 1। हाँ, और ये है आपका 5, 7। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं y की जगह 1, तो ये 16y² मतलब 16, 9 + 16 25, तो रेडियस हो जाती है 5। हाँ, और इधर रखते 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 + 9 ये नहीं होता, ये गलत हो जाता है, क्योंकि इधर आ रहा है 25 और उधर आ रहा है कुछ और, उधर आपका 100 आ रहा है, 7 + 3 10, तो ये नहीं हो सकता। तो यदि हम -1 लेते हैं y की वैल्यू, तो -1 लेंगे y की वैल्यू, तो ये 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ -1 लेंगे तो भी ये 16, तो y की वैल्यू हमें क्या लग रही है, शुड बी -1। -1 रख के ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो y शुड बी -1, और y -1 रखने पे भी रेडियस क्या आएगी 5। तो आपकी रेडियस पूछी थी तो रेडियस तो 5 आ गई। ठीक, अब हमारा सेक्शन ए ओवर सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन है, x sin³ थीटा + y cos³ थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा एंड x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा। तो x² + y² की वैल्यू आई थिंक आपको याद हो, तो x² + y² की वैल्यू 1 आ जाती है, क्योंकि ये आपका सॉल्व करने पे क्या बन जाता है, x आ जाएगा sin थीटा तो y आ जाएगा cos थीटा। x sin थीटा y cos थीटा के इक्वल है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ये x sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin² थीटा है प्लस y cos³ थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, ये हुआ। तो x sin थीटा की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी क्या, y cos थीटा, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे y cos थीटा। नाउ यू कैन सी, हम इनमें से y cos थीटा कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा sin² थीटा प्लस cos थीटा गया है तो cos² थीटा, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या हो गया 1, और ये sin थीटा cos थीटा के इक्वल है, cos कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई sin थीटा। अब y sin थीटा के इक्वल है, आप इसमें y की जगह यदि sin थीटा रख दोगे तो ये sin थीटा हो गया। अब इनमें से sin थीटा कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, ये sin थीटा कैंसल। अब x sin थीटा प्लस y की जगह हमने रख दिया है cos थीटा sin थीटा, है ना, तो sin थीटा cos³ थीटा भी है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो y की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी y। अच्छा, मैं y की वैल्यू इधर क्यों रखूँ, इधर रख दूँ जल्दी आ जाएगा आंसर। y की वैल्यू sin थीटा है, sin थीटा कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई cos थीटा, ये ज़्यादा इजी है, तो x² + y² मतलब sin² थीटा प्लस cos² थीटा, आंसर क्या आ जाएगा 1, आइडेंटिटी लग जाएगी, अपने किया हुआ थोड़े दिन पहले भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन, 2x - 3y = 7 एंड दिस इक्वल टू दिस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमको क्या पता है 2 अपॉन, यहाँ x का कोफिशिएंट है a + b इक्वल टू -3 यहाँ माइनस में, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, a + b - 3 इक्वल टू 7/4a + b, ये रिलेशन आ रहा है। अब आपको दो को एट ए टाइम सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2a + 2b - 3 2 6, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a + 3b, ये 2a 2b इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 3a - 2a a और 3b - b 2b is b, तो a + b इक्वल टू -6, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में हम a + b की वैल्यू -6 से मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो मेरा रिलेशन
यहीं पर आ जाएगा -6 - 3 इज -9, तो 3 अपॉन -9 इज -1/3। तो ये रिलेशन -1/3 है। अब मैं इससे इक्वेट कर दूँ तो 7/4a + b इक्वल टू -1/3। क्रॉस करेंगे, 7 3 = 21, ये उधर जाएगा तो 4a + b और माइनस साइन में इधर ट्रांसफर कर लें तो 4a + b इक्वल टू -21 हो गया और a + b इक्वल टू -6 है। दो इक्वेशन है आपके पास, इनको माइनस करेंगे, ये प्लस और a + b है तो ये माइनस ये कैंसिल, 4a - 3a -21 + 6 तो क्या बचेगा 15 -15 तो 3 5 = 15 तो a की वैल्यू क्या आ गई -5। a -5 है, उधर जाएगा प्लस होगा तो b क्या आ जाएगा -1। a -5 एंड b -1 दैट इज ऑप्शन डी। a -5 b -1 इस तरह से हो जाएगा। जब एक वैल्यू आ जाए तो उसको सब्सटीट्यूट कर दो तो इजी हो जाएगा, लंबा नहीं होगा। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर वैल्यू ऑफ k, आपको पता है डायरेक्टली c = a, तो c है k और a है 3 तो k = +3। तुरंत आ गया आंसर। कंसेप्ट याद है तो इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई तो उसका एरिया क्या होगा। मतलब पहले सर्कमफरेंस 4 पाई था, अब सर्कमफरेंस 8 पाई हो गया, मतलब डबल हो गया। हाँ, तो यदि सर्कमफरेंस डबल हो गया तो एरिया क्या होगा। तो सर्कमफरेंस आपका 4 पाई से 8 पाई हुआ तो एरिया जो था पहले सर्कमफरेंस 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर की वैल्यू 4 पाई थी तो 2 पाई से इसको कैंसिल करोगे तो आपकी रेडियस क्या आ गई 2, तो रेडियस पहले 2 थी। अब हमने जब सर्कमफरेंस 8 पाई हो गया तो रेडियस क्या हो गई 2 की बजाय 4, तो हमारा एरिया पहले क्या था पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई। अब हमारा एरिया क्या होगा 16 पाई, 4 का स्क्वायर 16 पाई तो 4 टाइम्स हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा एरिया इज क्वाड्रपल्ड, क्योंकि वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हमारा एरिया सर्कमफरेंस डबल हुआ तो एरिया क्या होगा, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हमारा सर्कमफरेंस जो है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है और एरिया जो है रेडियस स्क्वायर के, तो सर्कमफरेंस डबल हुआ तो ये डबल का स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, है ना। तो क्वाड्रपल्ड आएगा इसका आंसर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर्कमफरेंस डबल तो एरिया 4 टाइम्स। नेक्स्ट है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इन द रेशियो लाइज इन विच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पूछा है मीन्स जस्ट साइन इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को 1:2 के रेशियो में तो हम x निकालेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 8 जा 16 ऐड नहीं करेंगे, x आ गया पॉजिटिव। y निकालेंगे तो 3 1 जा 3 और 9 2 जा 18, क्या दिख रहा है साइन नेगेटिव, तो साइन क्या आ गया प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, यहाँ पर हमको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट फोकस ऑन द साइन, क्या आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ कि ट्रैक्टर के रियर और फ्रंट व्हील का डायमीटर या रेडियस अलग है, आगे का छोटा होता है पीछे का बड़ा होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ रियर व्हील टू कवर द डिस्टेंस फॉर विच द फ्रंट व्हील कवर्स इन 800 रिवॉल्यूशन। तो आपको क्या पता है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन फ्रंट व्हील का 2πr, तो रियर व्हील का क्या होगा 2π × कैपिटल R। अब वो पूछ रहा है कि कितने रिवॉल्यूशन में उसका डिस्टेंस उसके बराबर होगा, तो हमने इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n अज्यूम कर लिए, इसके रिवॉल्यूशन में गिवन है 800, तो ये आपस में इक्वल होगा, जितना डिस्टेंस फ्रंट व्हील ने चला उतना ही रियर व्हील चलेगा। तो आपको क्या दिख रहा है 2π तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 800 इंटू ये क्या दे रखे हैं डायमीटर्स, तो इसका डायमीटर रेडियस क्या हो गई 100 और उसकी रेडियस क्या हो गई 40, तो 40 2 ज़ा 80 20 इंटू 100, तो आंसर क्या आ गया 2000। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आएंगे 2000। 40 डायमीटर्स ऑफ द व्हाट इज द नंबर ऑफ रियर व्हील टू कवर द डिस्टेंस। अच्छा फ्रंट व्हील का 800 है, ओके भाई मैंने गड़बड़ क्या कर दी, फ्रंट व्हील का उल्टा रख दिया, ओके 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 वैल्यूज उल्टी होंगी, मतलब 800 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो 2 0 कैंसिल, 8 4 32 320। उसके मैंने एक्चुअली अपन ने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें रियर व्हील का दिया था, फ्रंट व्हील का पूछा था, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, कितनी भी बार किया वो क्वेश्चन है, तो बाई चांस क्या है कि ऑप्शन नहीं है, यदि वो मेरे लिए मैं बनाऊँ पेपर तो मैं दोनों ऑप्शन डालूँ कि बच्चा ये गलती कर सकता है
कि इसका उधर कर दे, तो फिर 2000 भी दे देते तो अपन गलत टिक कर देते। अभी तो दिखा नहीं तो आपको पता चल गया कि आंसर गलत हो गया है ना, फिर अपन बोलते हैं हाँ ये है करेक्ट। तो ये बेटा ध्यान रखना, कितना भी किया हुआ क्वेश्चन हो, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कहाँ आता है, बिना पूरा ढंग से पढ़े मत अटेम्प्ट करो। जैसे अभी मैंने की ना मिस्टेक, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे नहीं करना है। अब बोल रहे हैं इन द फिगर PQRS इज अ ट्रेपेजियम इन विच PQ इज पैरेलल टू RS। PQRS ट्रेपेजियम है, PQ पैरेलल है RS के। देयर आर पॉइंट्स E एंड F रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इंटरसेक्ट कर रहा है SQ को G पे। नाउ द टर्म EQ इंटू GS किसके इक्वल है? EQ इंटू GS, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको क्या पता है भाई, ये एंगल तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल, तो डबल ऐसे ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। तो ट्राइंगल का नाम क्या होगा? मैं इसका यदि GEQ लिखूंगी तो इसका क्या आएगा? GFS। GFS, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल आएंगे, इस पर ये वाला एंगल आएगा, इस पर ये वाला एंगल आएगा ऑल्टरनेट से। तो हमें क्या निकालना है? EQ इंटू GS। तो EQ अपॉन FS इक्वल टू, इधर आया GS और इधर आएगा GQ, तो इनको क्रॉस करोगे तो EQ इंटू GS किसके इक्वल हुआ? FS इंटू GQ के। FS इंटू GQ, द फर्स्ट ऑप्शन। ये आ गया आपका। देख के लगेगा पता नहीं क्या दे दिया है, बट कंसेप्ट तो वही आपका सिमिलैरिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ABC इज अ राइट ट्राइंगल, एंगल B 90 है, AB 28 है, ये 28 है एंड BC 21 है, विथ AC एज डायमीटर। AC को डायमीटर लेकर के आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, हाँ, और विथ BC एज रेडियस, और BC को रेडियस लेकर के एक क्वाड्रेंट बना दिया, मतलब 21 को रेडियस लेकर के एक क्वाड्रेंट बना दिया। और हमको क्या पूछा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें क्या करना है? हमें इस सेमी सर्कल के एरिया में से हम इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दें, मतलब हम इस पूरे शेप का एरिया निकाल लें। तो अब हमको इसमें से क्या क्या माइनस करना है? हमें ये ट्राइंगल का एरिया हम माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन, हम इस पोर्शन को माइनस कर देंगे सिंपली। हमने इस सेमी सर्कल और इस ट्राइंगल का एरिया प्लस किया, और उसमें से हम ये क्वाड्रेंट माइनस कर दें, तो जो पोर्शन रिमूव करना है वो हट जाएगा। तो हमें पहले 21 और 28 के साथ पाइथागोरस थ्योरम से इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो 21 का स्क्वायर तो 441 होता है, 28 का आई थिंक 28 इंटू 28 784 होता है शायद। हाँ 784, 441 प्लस 784 1225, मतलब 35 का स्क्वायर। तो डायमीटर आ गया 35। तो सेमी सर्कल का एरिया, हाँ, हाफ पाई इंटू डायमीटर 35, तो 35/2 का स्क्वायर ये होगा। और उसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड करना है, दैट इज हाफ, बेस है 21, हाइट है 28, और इसमें से माइनस करना है क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई, रेडियस है उसकी 21, तो 1/4 पाई इंटू 21 इंटू 21, ये कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाई की जगह मैं 22/7 लिख दूँ, तो ये 35/2 इंटू 35/2 हो रहा है, तो 7 5 जा 35, और एक 2 से ये कैंसिल, तो 35 इंटू 11 इज 385, 385 डिवाइडेड बाय ये 2 2 जा 4, है ना, 7 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 385/4। इसको भी हम इंटू 22/7 लिखते, तो 7 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11, तो ये 11 इंटू 21 तो 31 होता है मेरे को जहाँ तक याद है। 21 माइनस 21 3 जा 63 इंटू 11 693, 63 इंटू 63 693, तो माइनस 693/2, और इसको कैंसिल किया 14, तो प्लस 294, ये कैलकुलेशन हो रही है। तो हम इसका डिवाइड करें या एलसीएम ले लें?
एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये 385 माइनस 4 3 ज़ा 12, कैरी 1 4 9 ज़ा 36 37 का 2772 एंड प्लस 294, तो क्या बचेगा? 2772 में से 385 माइनस करेंगे, 2387 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 ज़ा 20, कुछ गड़बड़ हो गई, माइनस में आ रहा है, प्लस 294 में आया, क्या गड़बड़ की मैंने? एक बार फिर से कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। ये तो करेक्ट था, 1/2 पाई आर स्क्वायर हुआ ना सेमी सर्कल का, तो हाफ पाई मतलब 22/7, डायमीटर 35 है, तो 35/2 इंटू 35/2, ये कैंसिल हुआ, 7 5 ज़ा 35, 2 से कैंसिल हुआ 11, और एक मल्टीप्लाई में नहीं दिया क्या? यही गड़बड़ हुई है, मैंने किसको मल्टीप्लाई किया? सिर्फ 11 और 35 को, मेरा ये 5 रह गया, एक 5 मल्टीप्लिकेशन में रह गया, तो इसको 2 2 ज़ा 4 से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या आएगा? 4 7 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 बचेगा 3, तो 4 7 ज़ा 28 बचेगा 2, 4 5 ज़ा 20, 8.75, 11 5 ज़ा 55, तो 8.75 इंटू 55 करेंगे, 5 5 ज़ा 25 बचेगा 2, 481.25, तो सेमी सर्कल का एरिया आया 481.25, और उसमें ट्राइंगल का एरिया तो करेक्ट कैलकुलेट हुआ था, दैट वाज 693, नहीं 294 है ना, 2 से कैंसिल हुआ 14, 14 1 ज़ा 14, 4 कैरी आया 1, 14 ज़ा 28 और 1 294, इसमें 294 को प्लस किया, तो ये 0.25, 4 + 1 5, 8 8 16 17 1 6 7 775.25, तो ये एरिया आया सेमी सर्कल प्लस ट्राइंगल। अब इसमें से हमें क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है, 1/4 पाई है 22/7, रेडियस है 21, तो इंटू 21 इंटू 21 है ना, तो 7 3 ज़ा 21, इसको पूरा ही कैंसिल कर दूँ मैं, तो 4 5 ज़ा 20, बचेगा 2, तो 4 5 ज़ा 20 है ना, 2 से कैंसिल करते 11 11 का 5.5, ठीक है, तो 21 3 ज़ा 63 इंटू 55, तो 63 इंटू 55 करेंगे, 3 कैरी 1 315 और 315, तो ये आया, सॉरी ये आया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो डेसिमल एक प्लेस छोड़ के, तो 346.5 आया है, तो इसमें से हमें माइनस करना है 346.5, तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 7, और 15 माइनस 7 दैट इज 8, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 3 4, 428.75 आएगा आंसर, 428.75, ये है ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना ताकि दोबारा ना करना पड़े, टाइम बर्बाद ना हो। अब बोल रहा है फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स ऑल ब्लैक कलर फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड, हमने ब्लैक कलर के फेस कार्ड हटा दिए, तो 6 कार्ड कम हो गए, हाँ, अब बचे कितने? 52 में से 6 कम हो गए, तो कार्ड्स बचे 46। अब हमने फिर से निकाला है, प्रोबेबिलिटी निकाली है रेड कलर क्वीन या ब्लैक कलर का किंग, तो ब्लैक कलर का किंग तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने हटा दिया, तो रेड कलर की क्वीन ही हो सकती है बस, तो 2/46 मतलब 1/23, ऑप्शन आएगा 1/23 है ना। फेवरेबल आउटकम सिर्फ रेड कलर की क्वीन बची क्योंकि ब्लैक कलर के किंग तो हमने सारे हटा दिए, तो 0 ही होगा। अब बोला एपी पैरेलल है डीसी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको इसमें सीधे पता ही है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हम सिंपली क्या करेंगे, साइन भी दिख रहे हैं यार, शायद माइनस माइनस ही लगा देती हूँ मैं, फिर देख लेते हैं, तो x - 2 अपॉन x - 1 इक्वल टू x + 3 अपॉन x + 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आइडेंटिटी लगा के कर लो, x² + 3x - 10
और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आएगा x माइनस 3 प्लस 10, आंसर आएगा 7। तो x की वैल्यू 7, यदि यही वैल्यूज हैं तो साइन। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, देखिए क्या बोल रहा है। If a bag containing red and white balls, half the number of white ball is equal to 1/3 the number of red ball. Half the number of white ball is equal to 1/3 the number of red balls. तो thrice the total number of ball exceeds, red और white balls ही हैं, और half the number of white ball is equal to 1/3 the number of red balls. लीनियर इक्वेशन हुआ एक्चुअली। अब बोल रहा है थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो यदि वाइट बॉल और रेड बॉल को मैं W और R ही मान लूँ तो W प्लस R, तो थ्राइस द टोटल नंबर ऑफ बॉल एक्सीड 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स से बाय 6, एक्सीड्स ये उससे ज़्यादा है बाय 6। हाउ मेनी बॉल्स ऑफ वाइट कलर डज द बैग कंटेन, W की वैल्यू निकालनी है, तो हम R की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3/2W, R की जगह मैं यहाँ से रखूँगी 3/2W। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम लोगे तो ये 2W प्लस 3W मल्टीप्लाइड बाय 3/2 हो गया, तो ये 5W हो गया, तो 5 3 ज़ा 15/2 वाइट बॉल्स माइनस 7 वाइट बॉल्स इक्वल टू 6। फिर से एलसीएम लोगे तो ये 7 2 ज़ा 14 और इन 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 2 ज़ा 12, 15 माइनस 14 वाइट बॉल आ गई 12। देयर आर 12 वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स क्या हो गया 12, और ब्लैक बॉल्स पूछी होती तो हम यहाँ पे 12 रखते, ये कैंसिल हुआ 6 6 3 ज़ा 18, तो 18 ब्लैक बॉल्स आ जाती, वो रेड बॉल्स आ जाती है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कमिंग ऑन द टॉप उस प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में तुम्हें ये याद होना चाहिए कि जो डायगोनल वाले 6 हैं वो कॉम्बिनेशन तो परफेक्ट स्क्वायर ही है, 1 2 3 4 5 6 वाले। उसके अलावा देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज 1,4 और 4,1, इन दोनों में भी परफेक्ट स्क्वायर आता है क्योंकि इनका प्रोडक्ट 4 है। उसके अलावा किसी में भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, तो 6 + 2 8/36 कैंसिल करेंगे 2/9, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है आपकी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। तो हम सिंपली इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, इसकी वैल्यू होगी 1, उधर जाके माइनस हुआ, 3 - 1 = 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, है ना। तो आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है, तो उसकी वैल्यू 1/sin थीटा कॉस थीटा आती है, तो उसको हम करते हैं एक्चुअली साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन, और फिर हम इसका एलसीएम ले लेते, तो यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता और डिनोमिनेटर में बचता साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आप याद रखो कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एक्चुअली कॉस थीटा साइन 1/cos थीटा साइन थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1/1 आंसर क्या आता है 1। तो बस ये कंसेप्ट याद हो, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इन द फिगर PSR और RTQ and QAP are 3 semicircles of diameter 10, 3 and 7। बड़े का डायमीटर 10 है, इसका 7 है, इसका 3 है। फॉरवर्ड इज द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर में आपको पता है तीनों का सर्कमफरेंस ऐड करना है, इसका फिर इसका फिर इसका, तो पाई r + r, पाई कॉमन में लो, सेमी सर्कल का है इसलिए पाई 2 ही है, तो इसकी रेडियस 7/2, उसकी रेडियस 3/2, उसकी रेडियस 10/2 मतलब 5, तो 7 + 3 10, 10/2 इज अगेन 5, 5 + 5 10, तो आंसर क्या आ गया 10 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 दी है, तो 10 × 22/7 क्या हो गया 220/7, तो 31.4 वाला आंसर है ना, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पेयर ऑफ इक्वेशन हैज पूछा है कितने सॉल्यूशन है, ये ना एक्चुअली रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। ये 3x + y 81 है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर
4, तो दोनों का बेस सेम है, पावर विल बी इक्वल, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगी। फिर 81 की पावर x माइनस वाई, तो 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, मतलब 3 की पावर 1, बेस सेम, पावर विल बी इक्वल। कंपेयर करेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। क्या दिख रहा है? यूनिक सॉल्यूशन, जो कि साइन अपोजिट है, यहाँ 1/4 वो -1/4, तो आंसर क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इन्होंने आंसर भी दे दिया है, ये है गड़बड़, आंसर भी दे दिया तो हमको चेक ही करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम इस 4 को उधर भेज देते, तो ये 1/4 है, ऐड करने पे खत्म। तो x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4 क्या होता? 17/4। 2 उधर गया तो ये आ गया 17/8। x की वैल्यू 17/8, मतलब 8 टू द 16, 2 is to 1/8 ही आ रही है। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 17/8 उधर जाके माइनस होगा, तो 4 माइनस 17/8, 8 4 द 32, 32 माइनस 17 अपॉन 8, 32 में से 17 गया, 522, 15/8, तो 8 1 द 8, 1 is to 7/8, तो यही सॉल्यूशन आ रहा है। यदि इन्होंने इसकी वजह से ये दिए होते ऑप्शंस तो हम यूनिक सॉल्यूशन टिक करते, बट ये सॉल्यूशन यही आ रहा है, 2 is to 1/8 एंड 1 is to 7/8, तो इसको करना पड़ेगा, देन इट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Select the smallest positive rational number by which 1/7 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after 2 places of decimal। तो भाई डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो तो अपॉन में 7 नहीं चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए तो अपॉन में 100 भी होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 7/100। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर, ये अपन ने किया हुआ है, हाँ, ये ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर 90 है, एंगल ये वाला 90 है और इसमें ये वाला एंगल 90 है, ये वैल्यू 21 है, ये वैल्यू 26 है, ये 8 है, तो 24 है, पी क्यू इज 24, 26 24 के साथ ये वाली साइड क्या आएगी? 10, ये 8 है, ये 10 है, तो ये क्या आ जाएगी? 6। पाइथागोरस ट्रिपलेट से सिंपली, है ना। इसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, टेस्ट में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो इन विच लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। तो रेशियो हम k:1 लेके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x आपका क्या हुआ? k:1, तो 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1, ये x की वैल्यू है, और यहाँ इक्वेशन में 2x है, तो 2 टाइम्स दिस प्लस 3 टाइम्स y की जगह पर क्या आएगा? k -9 अपॉन k प्लस 1 -5 इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैंने x और y निकाल करके इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर दिए। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अब हम इसको k प्लस 1 यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 टू ज़ा 4k प्लस 8 टू ज़ा 16 प्लस 3k माइनस 9 3 ज़ा 27 माइनस 5k माइनस 5। साइन याद रखना, चेंज होंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये अब आपका क्या हो गया? 4k 3k 7k माइनस 5k 2k 16 और 27 और 5 ऐड होकर 32 माइनस 32 प्लस 16 इज -16 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी? 8, 16/2 8, तो रेशियो क्या आएगा? 8:1। आंसर विल बी 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, अगेन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। tan 30 1/√3 उसका स्क्वायर मतलब 1/3, sin 30 मतलब हाफ, प्लस cos 60 मतलब cos 60 इज हाफ, sin 91 मल्टीप्लाइड बाय tan 60, tan 60 √3 का स्क्वायर 3 -2 tan 45 1 cos 0 1 sin 90 भी 1। तो क्या हो रहा है? ये हो गया 1/6, ये हो गया प्लस 3/2 -2, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 6 2 ज़ा 12, तो 10 माइनस 12 -2/6 मतलब -1/3, तो आंसर आपका आएगा -1/3, दैट इज लास्ट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा 9। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो क्या हो गई? 1, और अल्फा माइनस बीटा क्या गिवन है? 9, ऐड किया 2 अल्फा 10, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 5, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 9 - 5 दैट इज 4। तो आपसे एक वैल्यू ऑफ k पूछा है, k किसकी जगह पर है? c/a, मतलब अल्फा बीटा प्रोडक्ट, तो 5 4 ज़ा 20, और यहाँ साइन माइनस है, बीटा उधर गया
ये बीटा -4 आएगा, बीटा -4 आएगा, अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 5 - 4 विल बी 1 एंड 5 + 4 विल बी 9। तो बीटा माइनस है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे हम माइनस के है तो माइनस के इक्वल टू -20, तो के की वैल्यू क्या आएगी +20। ठीक, अब आपका केस स्टडी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 3 इलेक्ट्रिक पोल्स की पोजीशन शो की हुई है और बोल रहा है इन स्पाइट ऑफ द 3 पोल्स इन द पार्क द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, कंप्लेंट अबाउट द डार्कनेस, सो द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट ए बी एंड सी। तो इसको आप कर सकते हो, इसको ट्राई कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये सी है, क्या दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं 2,3, a 3,2 है, b -2, -3। तो इनको ज्वाइन करके कैसा ट्राइंगल बन रहा है तो आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए। सेकेंड पार्ट में बोला है द फार्मूला यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग ए बी सी इज, तो सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, हेरॉन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला से ही हम टाइप ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, हेरॉन से उससे तो एरिया निकलता है। द फोर्थ पोल D is to be placed such that it divides the line segment joining A and B in the ratio 2:3। A और B को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें, तो A और B को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें, A और B को, तो 2 इधर और 3 इधर आएगा, हाँ, रेशियो ऑफ 2:3, तो A उधर B इधर। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 -2 -4 और 3 × 3 9 और अपॉन 2 + 3 5, तो 9 - 4 5, 5/5 1, और ये x आ गया, y निकालेंगे तो 2 × -3 -6 एंड 3 × 2 +6, तो 0 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे डी के 1, 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 1, 0। द फिफ्थ पोल, अच्छा ये रहा 1, 0 आ गया। फिर बोला द फिफ्थ पोल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट E such that ABEC forms a parallelogram। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E आर ABEC, तो ABEC, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2 - 2 0 और 3 - 3 0, तो ओरिजिन हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे जस्ट अपोजिट, दैट इज -3, -2 ले लोगे तो वो आ जाएगा इसका आपका -3 -2 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द E, -3 -2। फिर बोला था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, अभी हमने निकाला 0, 0, ठीक है। फिर बास्केटबॉल वाला क्वेश्चन मुझे लगता है ये हम, हाँ ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम पूरा कर चुके हैं दूसरे पेपर में भी, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये वाला पेपर आज हमारा ओवर, कल मिलते हैं नए पेपर के साथ, और आपको जो भी डाउट्स है मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।